नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ हो, यदि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही हो, तो उनको क्या करना चाहिए, है ना? कैसे कदम उठाने चाहिए और इससे कैसे वो सावधान रहें, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात कह देना चाहूँगी कि यदि कोई पुरुष जो है, कोई भी नामर्द जो है, वो अगर किसी भी स्त्री के प्रति गलत दृष्टि रखे, उसके साथ गलत करने का प्रयास करे, तो हर एक नारी को उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार होना ही चाहिए और उसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या करें? बहुत सी बहनें हैं जो हमारे पास आती हैं और पूछती हैं, दीदी अब हम क्या करें? क्यों? क्योंकि अधिकांश बहनों को तो ये बात समझ में आती नहीं है। बहुत सी लड़कियों के बारे में जब मुझे पता चलता है कि ऐसा-ऐसा उन लोग के जीवन में केस चल रहा है, ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको जब समझाया जाता है तो उनको नहीं समझ में आता है। जब उसका परिणाम उनको आता है, जब जग हँसाई होती है, जब उनकी इज़्ज़त-उज़्ज़त सब धुला जाती है, तब उनको समझ में आता है कि आखिर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके बाद फिर वो रोते हुए हमारे पास सहानुभूति पाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को कहेंगे कि वो सिचुएशन आप अपने लाइफ में आने ही मत दीजिए और अगर वो आप कुछ गलत कार्यों में या कुछ चीज़ों में अगर आप गलत रास्ते पे अगर आप चल रहे हो, तो उसको आप अभी रोक लीजिए। अगर आपकी उम्र कम है और आप किसी पराये पुरुष के साथ में हो या पराई स्त्रियों के साथ में आप रह रहे हो, तो आप बिल्कुल वो आदत को छोड़ दीजिए। सबसे पहले उस इंसान से दूरी बना लीजिए क्योंकि वो आपका पति नहीं है। तो उसको पति बना करके पति जैसे संबंध रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक? और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे ये कि यदि आपके साथ में कभी भी कोई छेड़छाड़ हो रही हो, है ना? मतलब कभी आपके साथ में कोई लड़का किस क्या होता है, लड़के लोग क्या होते हैं, लड़कियां ज़्यादा आप कभी आपने देखा है कि कोई लड़की जो है वो किसी लड़के को जा करके लाइन मार रही हो या उसका पीछा कर रही हो, उसको पटाने के लिए पैतरे अपना रही हो? बहुत कम लड़कियां अपनाती हैं। आजकल तो बहुत मॉडर्निटी है भैया, मॉडर्निटी के नाम पे आजकल कुछ भी होता है, परंतु हमने तो जितना देखा लड़कियां अपने तरीके से कभी ऐसा नहीं करती हैं। लड़के ही लड़कियों के पीछे पड़ेंगे, उनको पटाने के लिए वो ना जाने कितने ही पैतरे अपनाएंगे और लड़कियों का दिमाग घुटने में बसा के रखती हैं, घुटने में नहीं बसा कर रखती हैं। बहुत बुद्धिमान होती हैं, परंतु थोड़ी बकलोल भी होती हैं लड़कियां। क्या करती हैं कि हाँ वो तो मेरे लिए गिफ्ट लाया, वो मेरे आगे पीछे डोल रहा कितना हैंडसम है, ये है वो है, बस पट जाती हैं। और उसके बाद क्या होगा, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम, उसके बाद फिर वही बहलाल फुसलाल जाएगा, फिर वही शारीरिक संबंध में अगर वो आ गई तो आ गई, है ना? अपना पूरा जीवन फिर उन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि आपने आज इसके साथ किया। और कुछ लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, भैया हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, है ना? और ये प्रेम करते हैं और वो शारीरिक संबंध में भी घुस जाती हैं। फिर उसके बाद फिर वो कहेंगी, फिर वो लड़का उसको धोखा दे के चला जाएगा, या तो फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर वो बच्चे को गिराएगी, फिर मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाएगी। ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ ना, वो सही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है। लड़कियां ऐसा ही करती हैं, या तो किसी के साथ संबंध में रहेंगी, उसके बाद में फिर अपने गर्भ को गिराने के लिए वो पता नहीं और क्या क्या कर्म कांड करती हैं। बहुत सी लड़कियों की कथा कहानी मेरे को हमेशा सुनने में मिलती है और वो लड़कियां खुद भी आकर के बाद में जब पछताती हैं तो खुद में आकर के बताती हैं, दीदी हमसे ऐसी गलती हो गई। ठीक है बेटा, आपसे गलती हो गई, अब आगे गलती मत करिएगा, ऐसा आप सीख लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए। यही तो हम कह सकते हैं ना, बस उसको उत्साह ही दे सकते हैं ना, उनका आगे का रास्ता ही तो प्रशस्त कर सकते हैं। पर बीते समय में जो उन्होंने गलत कार्य किया, जो गलत कर्म किए हैं, उसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा जीवन में, और भोगना ही पड़ता है, भोगते हैं सभी। तो ये सारी चीज़ों से तो बच के रहना ही चाहिए। और दूसरी बात, जो तीसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, वो तो ये है, जो हम मेन जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, वो है कि आखिर आपके साथ अगर छेड़छाड़ हो रही हो तो आप कैसे उससे सावधान रहेंगी। देखिए, जैसे लड़के हैं ना, वो आपका पीछा तो करेंगे, आपको पटाने का कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे दूर हो जाना है और आपको उनको डायरेक्ट कह दीजिए कि मेरे पीछे नहीं आना। मतलब क्या है, जोर से नहीं कह सकते हो मेरा पीछा नहीं करना, तुम समझिए ना, नहीं तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगी, अपने घर में मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, है ना? डायरेक्ट कहिए, एक बार उनको चमकाइए, है ना? अगर वो फिर भी आपके पीछे ही पड़े हुए हैं, मतलब क्या है, आजकल के युवा कैसे हैं, ठुल्लू, हम तो कहते हैं एकदम ठुल्लू, डंटी बजाने वाला ढंटा लोग है वो लोग, कोई औकात है उनकी चरित्रहीनता में तो एकदम अव्वल, है ना? तो ऐसे लोग बहुत ढीठ भी होते हैं, है ना? वो आपके पीछे पड़ जाएंगे ना तो फिर पीछे नहीं छोड़ेंगे।
कैसे करेंगे? और हाँ, 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 जितना आप उसको कहिएगा ना उतना ही वो आपके पीछे आएँगे, उतना ही आपको तंग करेंगे, ठीक है? तो आपको यदि ऐसा लगता है कि वो इंसान जो है वो कुछ लोग होते हैं जो पीछा छोड़ देते हैं, ठीक? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछा छोड़-बेच नहीं करते हैं, तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप ऐसे में अपने घर वालों को जानकारी दीजिए और जो भी मेरे माता-पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, है ना? यहाँ तो बेटियाँ जाती हैं, बताती हैं मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो उधर से कुटा जाती हैं। ने उधर से कुटा जाएँगी, वो अलगे टेंशन में आ जाएँगी और उधर से अलगे गाली-गलौज करेंगे घर वाले, माता-पिता, उसका ऑलरेडी पढ़ना-लिखना सब छुड़वा देंगे। तो यार आज़ादी तो सबको पसंद है ना भई, ब बच्चों को आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है ना? उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, चार दीवारी के अंदर कैद में रखना कि किसी भी जीव को सही नहीं है ना भैया? और इंसान को आप कैसे चार दीवारी के अंदर कैद रख सकते हो भई? और हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ तो ऐसे ही होता है, लड़कियाँ पिटा जाती हैं, तो ऐसा मत करिएगा, कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना, अपनी बेटियों के समर्थन में खड़े रहिए, ठीक है? और ज़्यादा हो तो उसकी जो है रिपोर्ट आप पुलिस में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही होता है, या तो लड़कियाँ उन लोग के चक्कर में फँस जाती हैं और पूरा अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं, गलत मार्ग को अपना लें, और गलत मार्ग को अपनाएँ तो कौन पढ़ेगा, लिखेगा? कौन चरित्रहीनता तो तुमने वहीं से स्टार्ट कर दी, हाँ? फिर तुम कहोगी, अगर कोई कहे कि मैं किसी लड़के के साथ घूमती फिरती हूँ, मस्त उसके साथ में लॉन्ग ड्राइव में जाती हूँ, हैं, 2-2 दिन तक गायब रहती हूँ, तो तुम चरित्रवान हो? हम तो यकीन ही नहीं करेंगे। कोई यकीन करना हो तो कर लेना, बाकी मेरे को तो यकीन नहीं होगा ऐसा कोई कहेगी तो, ठीक है? तो आप सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट कराइए, ठीक? अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसके बाद में कुछ ना कुछ क्राइम ज़रूर होगा, ठीक है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करने का प्रयास करेगा। आपका पूरा जीवन आप तनाव से ग्रसित हो जाइएगा, समझ गए ना? और बदनाम करने का वो इंसान और ज़्यादा प्रयास करेगा। 4 लड़कों में वही बात फैलाएगा, फिर वही हाँ, हाँ, ही, वो हरामखोर टाइप के लड़के नहीं होते हैं, हरामी चूतिया लोग। कितना भी गाली दूँ ना, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब भी बहनें मेरे को ऐसा करके बोलती हैं ना कि ऐसे-ऐसे, आज थेथर लड़कों को हमने भी देखा है। जब भी हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो हमारे साथ में वो ऐसी घटनाएँ घटी हैं, और बड़े बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी हैं। ऐसे हरामखोरों से तो हमारा भी पाला पड़ा है, इसलिए हम समझ रहे हैं इस बात को। कभी शेयर भी करूँगी कि ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ घटी हैं हमारे पास और कैसे हम उन सब से बचे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आगे शेयर करूँगी। सबसे पहले आप ये करेंगे, माता-पिता जो है अपने बच्चों का बिल्कुल बे से बिल्कुल साथ देंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि माता-पिता जो होते हैं ना, जो घर में भाई हैं, बाकी लोग जो हैं, पिता हैं, पति हैं, वो बेटियों का साथ नहीं देते हैं, बहनों का साथ नहीं देंगे, पत्नियों का साथ नहीं देंगे, और फिर ये कहेंगे कि तुम ही चरित्रहीन हो, उसका घर से आना-जाना बंद कर देंगे। और यही बात जब उस छेड़हा आदमी को पता चल जाएगा, मतलब उस चरित्रहीन आदमी को पता चल जाएगा, जो आपकी बहन-बेटी के प्रति गलत दृष्टि रखा हुआ है, बस उसको फँसाना चाह रहा है, किसी प्रकार लॉलीपॉप दिखा करके हम उसको फँसा लें, फिर उसका शारीरिक शोषण करें, फिर मतलब खत्म हो जाए तो लात मार के निकाल दें। तो ऐसे वाले जो लड़के हैं ना, अगर उनको भाप भी जाएँगे ना कि इसके घर में क्या है, अगर ये घर में बताएगी तो खुद ही कुटा जाएगी। तो क्या है, उसको तो एकदम ज़्यादा उत्साह मिल जाएगा, और जहाँ उसको उत्साह मिला, उसके बाद आप समझिए वो आपकी बेटी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद से बर्बाद कर देगा। ठीक है? तो इसलिए भाई, पिता, पति जितने भी हैं घर के, माता-पिता, उनको एकदम खड़े होना चाहिए उनके सपोर्ट में। कौन लड़का है पता तो करो, कौन लड़का है, कहाँ पे उसका घर है, कैसा उसका बैकग्राउंड पता करो, उसकी शिकायत करो, शिकायत हो अच्छी, उसको मज़ा भी चखाओ, है ना? ऐसे ही मत छोड़ देना। उसको कम से कम लगना चाहिए कि हाँ, इसके पीछे इसका परिवार खड़ा है, मतलब इसका भाई खड़ा है इसके पीछे, इसका बाप खड़ा है, इसका पति खड़ा है इसके पीछे। मतलब मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो ऑटोमेटिक अपना रास्ता निकाल लेगा। और बहुत से लोग बहुत क्रिमिनल टाइप के होते हैं, बहुत हरामखोर होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर पुलिस का सहारा तुरंत से तुरंत लीजिए, और सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां सावधानी नहीं रखती। एक तो उनको कोई भी लॉलीपॉप दिखा करके उनके चरित्र का हनन कर लेता है, उनके साथ दुष्कर्म करता है, फिर छोड़ देता है, यही तो होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, यही काम है कि यही काम करने के लिए तो लोग लड़का लड़की के साथ रहता है, और लड़की लड़का के साथ में रहती है, और किस लिए लड़की लड़का लोग साथ में रहेगा, भाई घंटा के लिए रहेगा। गृहस्थ में जो रहता है वो पवित्र है, ठीक है? प्रेम का भाव वहीं पे होता है जहाँ पे वो गृहस्थ में हो, विवाह करके एक दूसरे के साथ में जीवन यापन कर रहे हो, ठीक है? तब सही है, ऐसे में कोई सही वही नहीं है, समझ गए? तो ये बात भी होगा। और सबसे पहले तो माता-पिता अपने आप में ना बच्चों को एकदम सपोर्टिव रखिए। माँ जो है, घर का माहौल, बेटी को एकदम डाँट फटकार के नहीं रखिए, बेटे को एकदम डाँट फटकार के मत रखिए, एकदम प्रेम से रखिए, एकदम मित्र भाव से रखिए, ताकि आपके बच्चे कभी भी गलत मार्ग पे ना जाएँ। उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आपको तुरंत वो बता दें,
है ना, बता दें, क्योंकि जान रहे हैं एक बताए जो लड़कियां होंगी उनके साथ कुछ गलत होता तो सबसे पहले वो किसको बताती हैं, अपने सहेलियों को बताती हैं ना। और लड़का लोग भी होंगे तो उनके साथ अगर कुछ हो रहा होता वो हिम्मत नहीं होती घर में बताने की, किसको बताते हैं, अपने दोस्तों लोग को बताते हैं ना। तो बताएंगे ना। तो अगर घर वाले ही अपने बच्चों के दोस्त मित्र बन जाएंगी, सखी बन जाएंगी, तो क्या है, क्या है, फिर वो आपको आके बताएंगे और जो हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है उससे वो बच जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इन सारी समस्याओं के लिए कुछ समाधान तो हो सकते हैं, पर परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान तो यही है कि हमारे जो अभिभावक है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार दें। बेटियां बहनें जो हैं वो अपने बच्चों को गर्भ से ही संस्कार देना प्रारंभ करिए। ठीक, अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हमारे बुढ़ापे का सहारा और अग्नि और पिंडदान वाला सिस्टम मत बना करके रखिएगा कि मस्त कमाए और हमारा स्वार्थ सिद्धि वाला कार्य मत करिएगा। उनको अच्छा संस्कार दीजिए, उनको अच्छे इंसान बनाइए, मानव बनाइए, चरित्रवान बनाइए, धर्म पर चलने वाला बनाइए, है ना। उनको धर्म की शिक्षा दीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, है ना। उनको एक अच्छे कार्यों से जोड़िए, अच्छे व्यक्तित्व से जोड़िए, है ना। उनके सामने जो घटिया चीज़ें आप दिखा रहे हो वो सारी चीज़ों को छोड़िए, उनको अच्छी कहानियों से जोड़िए, बचपन में उनको अच्छी कहानियाँ सिखाइए, पढ़ के सुनाइए, है ना। उनका जो दिनचर्या है उसको आप सही रखिए, है ना। अच्छे कार्यों के प्रति आप अग्रसर होइए, है ना। धीरे 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 उनमें अच्छाई आती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये हर एक माता पिता को करने की आवश्यकता है। 5 वर्ष तक क्या होता है, बच्चे अपनी दिनचर्या को सुधारना होता है। बच्चों को आप सुबह उठने की आदत डाल दीजिए, है ना। और बोल दीजिए इतना से इतना समय आपको पढ़ने की आदत डाल दीजिए, उनको हर एक काम अच्छे से करना, है ना। स्कूल विद्यालय से आना, अपना ड्रेस वेरेस जितना भी है वो सारी जो एक सिस्टमेटिक तरीका है वो सारी चीज़ें सिखा दीजिए। उनको स्नान करना, समय से ध्यान करना, योग करना सिखाइए। उनको सेवा का कार्य करना, आप कह दीजिए कि 1 घंटा आप सेवा का कार्य करिए, 1 घंटा अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने दादा दादी की सेवा करिए, है ना। किसी की भी सेवा करिए, अच्छे कार्यों से उनको हमेशा प्रेरित करिए, है ना। रात को हमेशा अच्छी कहानियां सुनाइए, है ना। सुबह शाम उनको कम से कम कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही यार, राम लक्ष्मण जो भी है यार, कहिए ना आप राम राम राम। कम से कम 5 मिनट बैठ के बच्चों को सिखाइए कि आप यहाँ पे बैठ जाओ भगवान के सामने, ये आपके मित्र हैं, आपके पिता हैं, बस इतना बता दीजिए, है ना। और उसके बाद में आप कह दीजिए कि आप ये करो, गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः इतना पंचाक्षरी ही सिखा दीजिए। उसके बाद में बस इतनी आदत आप बच्चों को 8-9 वर्ष तक में लगा दीजिए। ठीक, अब जब वो इतनी आदत उनमें तो आ गई, ठीक, अब आदत आ जाएगी, 10 वर्ष तक वो सीख जाएंगे ये सारी चीज़ें। फिर जब वो युवा अवस्था में जाएंगे तो उनका माइंड विकसित होगा। अब वो सवाल करेंगे कि आपने हमें भगवान के सामने बैठने के लिए कहा, इसका मतलब क्या है, भगवान हमारे पिता कैसे हैं, आखिर ये होता कैसा है, आखिर ये सारी चीज़ें है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। छोटे छोटे सवाल होंगे जो उनके जवाब आपको सही से देने होंगे। और अगर आप उनका सवाल सही से देंगे, और सवाल सही से देने के लिए आपको भी संस्कारवान होने की आवश्यकता है, आपको भी ज्ञान होने की आवश्यकता है अपने वेदों के, है ना। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, है ना, अपने वेद ग्रंथों को पढ़िए ताकि आपको ज्ञान हो और आप इजीली अपने बच्चों को समाधान कर सकते हैं, अपने बच्चों का, है ना, जो भी उनमें छोटे छोटे सवाल ही तो उनके होते हैं। और धीरे 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 वो हो जाएंगे। एक अच्छा गुरु उनके जीवन में अगर आए तो उनका जीवन ऑलरेडी सशक्त होता हुआ चला जाएगा। तो ये सारे कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने एक वीडियो में दो दो टॉपिक कवर कर लिया, बच्चों को संस्कार भी देने का हो गया और बहन बेटियों को सावधान रखने का भी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। और आप सभी से एक और निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।